और डायल 100 में अब बात करते हैं खाप पंचायत के एक तुगलकी फरमान की। ये दास्तां है एक पीड़िता की जिसने अपने जेठ की बात नहीं मानी तो उसे गांव से बेदखल होना पड़ा और गांव के पंचों ने भी उस पर 11 लाख का जुर्माना लगा डाला। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा थाना इलाके के सरारना गांव में एक विवाहिता को अपने जेठ के साथ अवैध संबंध नहीं बनाना इतना महंगा पड़ा कि गांव के पंचों ने उसका और उसके माता पिता का हुक्का पानी बंद कर करीब 11 लाख का जुर्माना लगा दिया और बाद में गांव से भी बेदखल कर दिया गया। अब पीड़िता के पास सिवाय इंसाफ की मांग के अलावा कुछ नहीं। एक रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर एसपी के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची बाड़मेर जिले के पचपदरा थाना इलाके के सराना गांव की रहने वाली विवाहिता बताती है कि उसकी शादी करीब 1 साल पहले भूराराम के साथ हुई, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसके साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाला उसका पति और सास ससुर एक दिन दहेज की मांग को लेकर उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे। ये कहती है कि उसका जेठ हीराराम उसके साथ अवैध संबंध बनाने की मांग करने लगा। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उनके साथ ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करने लगे और उसे 2 मंजिल से नीचे भी गिरा दिया गया। पीड़िता कहती है कि ससुराल वालों ने उसे जमकर यातनाएं दी, जिसके बाद पचपदरा पुलिस में ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन गांव के लोगों ने दबाव बनाकर दहेज प्रताड़ना के मामले में राजीनामा करवा दिया। ग्रामीणों की ओर से करवाए गए राजीनामे के बाद वो अपने ससुराल वापस चली गई, लेकिन फिर उसके बाद ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। जब उसने ये सारी बात गांव के पंचों के सामने रखी तो पंचों ने न्याय दिलाने की बजाय उनके माता पिता पर ही 11 लाख का जुर्माना लगा दिया। मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है। अच्छा। भूराराम के साथ मेरी शादी हुई थी। हाँ। और वो रोज मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार मुझे गहना दिया सब। हाँ। लेकिन उसके बाद भी वो डिमांड करते थे, हर रोज मारपीट करते थे मेरे साथ। बोलते थे 2 लाख रुपए लेके आ तेरे पिताजी के यहाँ से। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया तो मुझे दूसरी मंजिल से मेरे पति ने मुझे नीचे फेंक दिया। अच्छा। जिससे मेरे पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा। और मेरा जेठ था हीराराम, तो मेरे साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश करता था। अच्छा। मना करने पर भी वो मानता नहीं था। रोज ऐसे मुझे अच्छा। फिर मैंने परेशान होकर पचपदरा में दहेज का केस किया। हाँ। तो मेरे जेठ ने हीराराम ने वो जातिवादी पंचों को इकट्ठा कर दिया। हाँ। तो वो सब सुबह में 9 बजे मेरे घर आए 5 तारीख को, 5 नवंबर को। मेरे घर आके हमको बोला कि हमें तुम पर विश्वास है, आप ऐसा मत करो, केस वापस ले लो, आपको भी कोई परेशान नहीं करेगा। तो हमने उनकी बात मान ली। दूसरे दिन मेरे भैया आए, मेरे मामा जी के लड़के, तो उन्होंने हमें बताया कि तूने केस किया था, इसकी वजह से पंचायत इकट्ठा हुई है और तेरे पिताजी पे 21 लाख का दंड किया है। पिताजी ने हाथ जोड़ा, उनसे माफ़ी मांगी कि भाई हमारा कोई गलती है नहीं और हमारे पास और पैसे नहीं है। फिर भी वो लोग बोल रहे कि 10 लाख रुपए लेके आओ वरना आपको समाज से बहिष्कृत कर देंगे। एक तरफ ससुराल वालों की यातनाएं तो दूसरी तरफ पंचों का तुगलकी फरमान। आखिर महिला किससे गुहार करे? हार कर इस बार एसपी से गुहार लगाई गई, जिसके बाद अब पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और इस मामले में जो भी गुनहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक महिला ने परिवार दिया कि उनकी शादी हो चुकी है और यहाँ के सामाजिक परिवेश में आटे साटे की शादी है और वो जाना नहीं चाहती है और उनका ये आरोप है कि समाज द्वारा से समाज के कुछ पंचों द्वारा उन पे ये गलत तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है कि वो उनसे शादी करे और इसमें इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र निस्तारण के लिए हमने SHO पचपदरा को कहा। बहरहाल मामला पहले भी पुलिस के पास था और एक बार फिर प्रकरण पुलिस के पास है, लेकिन सवाल ये है कि इस बार गुहार आला अधिकारी से की गई है तो देखने वाली बात तो ये है कि अब मातहत अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।
आज़ादी के इतने बरस बीत गए, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में जात पंचायतों का खौफ जारी है। समाज के नाम पर लोग, जाति के लोग, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको बेवजह परेशान करते हैं। कहने को तो लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर विधानसभा में इन सब चीज़ों को लेकर कई कानून और कड़े नियम बने, लेकिन उनकी पालना पंचों के सामने पड़ती ढीली नजर आती है। ऐसा ही कुछ मामला है जो समदड़ी के पास का, जहां पर एक पीड़िता ने एसपी के सामने पेश होकर जो समाज के जो पंच थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए। दिनेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।